उस कौम में एक बादशाह गुजरा जिसको दुनिया फिरऔन के नाम से जानती है। फिरऔन वो था जिसने अपने को कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका सबसे बड़ा हूं। फिरऔन वो था जो लोगों को सजदे करवाया करता। फिरऔन वो था जब उसे ये पता चला कि हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी तो फिर उसने तमाम लड़कों को ज़ब्ह करना शुरू किया और औरतों को, लड़कियों को छोड़ना शुरू किया। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारे बच्चों को ज़ब्ह करेंगे, तुम्हारी बच्चियों को छोड़ देंगे। उसके जुल्म की दास्तान बड़ी लंबी रही। इसी के तनाजुर में मरहूम इलाहाबादी ने एक शेर पढ़ा और कहा कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल से वो बदनाम न होता, अफसोस के फिरऔन को कालिज की नस्ल, अफसोस के फिरऔन को कालिज की नस्ल। ये शेर किसी तनाजुर में कहा गया है। ये शेर हमें और आपको समझ में आज तक नहीं आया, लेकिन जो हमारे और आपके फरमा रवा है, जो हमारे और आपके दीन के, हमारी शरीयत के, हमारे तशद्दुद के दुश्मन हैं, उन्हें ये बहुत अच्छी तरह ये शेर समझ में आया और उन्होंने इसका अपनाए उस कौम पे किया जिस कौम पे अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली वही का सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा से शुरू किया, पढ़ो से शुरू किया। आज उन्होंने या उनके जानिब से कोई योजना बनाए जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं टारगेट हम होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारी बच्चियां होती हैं, हमारा समाज होता है, हमारा मुस्लिम माशरा होता है, हमारा दीन होता है और हमारा मजहब होता है। अगर हमने और आपने इसको नहीं समझा, इस शेर को नहीं समझा कि अफसोस के फिरऔन को कालिज की नस्ल, अगर हम और आप इसको नहीं समझे तो याद रखिएगा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी आने वाली नस्लें हमारे ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के लायक नहीं बचे। हमारी नमाज़े जनाजा पर वो मय्यत की दुआएं और बिना खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम पढ़ने के लायक नहीं बचे। हवाएं बहुत मसमूम हैं, हवाएं बहुत जहर आलूद हैं, जहाँ हमारे और आपके इक़्तिदार और इस्लाम से हटाने के, दीन से हटाने के, हमारे तशद्दुद को खत्म करने के सारे टारगेट बनाए गए और सारे योजनाएं बनाए गए। अगर हमने बेदारी का सबूत न दिया, हमारी माँ और बहनों ने बेदारी का सबूत न दिया, तो याद रखिए कभी रज़िया और कभी फातिमा और कभी आयशा, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, न जाने किस नाम से याद की जाएगी, न जाने वो मंदिरों की जीनत बन जाएगी, न जाने वो किसी के बाहों में झूलने लगेगी। जरूरत है कि आज हम और इस्लामिक तालीम गाहें और दानिश गाहों को खोला जाए, जहाँ साफ सुथरे माहौल में दीनी ग़िज़ा के साथ साथ दुनियावी ग़िज़ा दी जाए और दीनी तालीम के साथ साथ असली उलूम का इंतजाम किया जाए। आज हमारे और आपके घरों की बच्चियां, हम इससे मुस्तस्ना नहीं और आप भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हम फजर की नमाज पढ़ के आते हुए होते हैं या जाते हुए होते हैं तो एक लंबी तादाद पढ़ के आती हुई होती है, पढ़ के आता हुआ होता है। आप कामना कीजिए, आप यकीन कीजिए, आप तसव्वुर में लाइए
बताइए कि आखिर इतनी रात इतने अंधेरे में किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी कन्वेंट का दरवाजा खुल जाए, कोचिंग सेंटर का दरवाजा खुल जाए, जहां आप खाबे खरगोश में हो, आप नींद में हो, और हमारी आपकी खूबसूरत सी फूल सी कलियां हमारे घरों से निकले और किस हाल में आए और कहां जाए, इस पर हमारी आपकी निगाहें न हो। आज हवाएं बड़ी मुखालिफ है, जो इस्लामी मुखालिफ है, ईमान की मुखालिफत में है। इस मुखालिफ हवाओं में जीना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में हम सब मर्दों की, औरतों की जिम्मेदारी बनती है वो इस्लामी शायर को अपनाए, वो इस्लामी तशख्खुस को अपनाए, वो इस्लामी शरीयत को अपनाए, और इस्लामी दायरे में रह करके चाहे हम कमंड आसमान पे डाल लें या चांद पे कमंड डाल लें, लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा तरीका इस्लामी तरीका हो, हमारा जीना इस्लाम के तय हो, हमारा जीना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाउंड्री के तहत हो, वरना इर्तिदाद के फितने हमारे दरवाजे ही पर नहीं बल्कि हमारे घरों में दाखिल हो। बच्चियां घर से निकलती हैं, ये जिंदा वाकया है, मैं न मोहल्ले का नाम नहीं लूंगा, बहुत जिंदा वाकया है, और वाकया में जरा सा बहुत जान है। बच्ची अपने घर से निकलती है और कहती है कि अम्मी आज मेरा एक्स्ट्रा क्लास होगा, एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं देर से आऊंगा। माँ मुतमईन हो गई कि बेटी आज देर से आई। एक रोज पहले कोचिंग सेंटर के ऑर्गेनाइजर से कहा कि सर कल मैं नहीं आऊंगी, मम्मी ने मना किया है, कल काम। एक ख्याल है, एक तरफ ये कि कल मैं नहीं आऊंगी, और एक तरफ ये है कि मम्मी ने मना किया। बाप घर पहुंचता है, बेटी को न पता है तो उसको जरा सा खदशा होता, माँ से पूछता है कि आज बेटी नहीं आई, क्या बात? तो आज बेटी लेट से आई, बोली है कि आज एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। काहे का एक्स्ट्रा? आज एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। बाप जरा ईमानी गैरत बरकरार थी उसके अंदर। वो गई और जाने के बाद वहाँ पूछता है उसके इंतजामिया से कि मेरी बेटी घर नहीं पहुंची है, और बोली है कि एक्स्ट्रा क्लास है। तो कौन सा एक्स्ट्रा क्लास, कितना देर का क्लास? वो कहता है कि आपकी बच्ची कल करके गई थी कि कल घर पे काम है, नहीं। ये वाकया सुनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जो आज हमारे घरों से निकल रही हैं, कहाँ जा रही है, कब आ रही है, उन पर अगर हमने निगाह नहीं डाली, आपने निगाह नहीं रखी, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा समाज, हमारा माशरा तहस-नहस हो जाएगा, और हम और आप बिल्कुल अंधेरे में चले जाएंगे और हम कहीं भी नहीं रहेंगे। आज हवाएं मुखालिफ है, इन मुखालिफ हवाओं में हमारी माँ और बहनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चियों पे निगाह रखे, अपने बच्चों पे निगाह रखे। मोबाइल की दुनिया आज हमें और आपको जहन्नम के दार में धकेल दिया है। आज हमारे और आपके कोचिंग सेंटर होते, इस्लामिक कोचिंग सेंटर होते और एकेडमियां होती या कॉन्वेंट होते, दोस्तों हमारी बच्चियां, हमारे बेटे, हमारी बेटियां बेराहगी के शिकार न होते और इर्तिदाद के शिकार न होते और वो मजबूर न होते कि वो गदला पानी पीने पर मजबूर न होते। आज साफ पानी न दिया जाए तो गदला पानी पीने के लिए सब तैयार हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो 2 रुपए कमाने वाला हो, चाहे 2 करोड़ कमाने वाला हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। औरतों की जिम्मेदारी, मर्दों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटियां, अपने इस्लामी दानिशगाहें, अपने कन्वेंट, अपने कोचिंग खोले और अच्छे मुनज़्ज़म तरीके पर इसको चलाए।
अगर हमने आज फिक्र न की तो यकीन जानिए कल हमारी और आपकी जो पगड़ियाँ हमारे जमीन के नीचे गिर जाएंगी। और जिस बच्चियों के लिए हमने और आपने, जिस बच्चों के लिए हमने और आपने मई और जून के धूप को धूप में समझा है और किसी तरीके से कमा करके हमने उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है। खुदा न खास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे से निकल जाए तो याद रखिएगा, अगर इमामुद्दीन के घर से निकलता है तो सिर्फ इमामुद्दीन जिम्मेदार नहीं है, निजामुद्दीन के घर से निकलता है तो निजामुद्दीन जिम्मेदार नहीं है, मुस्तफा के घर से निकलता है, एहतशाम फरीदी के घर से निकलता है तो सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है बल्कि पूरी कम्युनिटी जिम्मेदार है कि उसने इसकी फिक्र न की और इस जैसे निजाम को कायम न किया, इस जैसे इदारे को कायम न किया। हमारा हाल तो अजीब मामला है। अगर बच्चियां 10-12 साल की हो गई हैं और उर्दू पढ़ने की बात आए, इन दीनी तालीम लेने की बात आए, मौलवी साहब बेटी सियानी हो गई, बेटी सियानी हो गई, कैसे हम भेजे आपके पास? आपके इस बेगैरती नुमा गैरत को सलाम। मौलवी के पास जाने के लिए यकीनन वो बालिग हो गई है, वो पर्दा करेगी, इसके सामने जाने के लिए कोई पर्दा बिल्कुल पर्दा नहीं, बल्कि अगर वो मौलवी दरवाजे पे आए तो घर में से कोई नहीं निकलेगा, ऐसा जैसे कब्रिस्तान में सोया हुआ। मौलवी दस्तक देता देता चला जाए, लेकिन सर आएंगे तो सर आपको अपने हैं, चलिए ना घर में चलिए, आपने घर में बैठा दिया। उसका टारगेट हमारी इज्जत, उसका टारगेट हमारी याद रखिए, लिख लिखिए अपने दिल के तख्ते पे, उसका सारा का सारा टारगेट मेरी मां बहनों, उसका सारा का सारा टारगेट हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत है, हमारी किस्मत। वो चाहता है कि इस घरों से निकाल करके खेत खलियान में ले जाया जाए, उसके बच्चे चुचे नामूस को लूट लिया जाए, उससे खिलवाड़ किया जाए, और हम कहते हैं कि सर आप अपने घर में। इस नजरिए को जब जब नहीं नहीं बदला जाएगा तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों हम कामयाब होने वाले हैं। मेरी माँ, अगर आपने अजान सुनते ही मुसल्ला नहीं बिछाया, अगर आपने सुबह शाम किसी वक्त कुरान की तिलावत न की, अगर आपने आटा सानते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, दाल देगची में डालते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, आपने खाना निकालते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो यकीन जानिए आपकी बच्चियां, हमारी बच्चियां बिल्कुल इब्तिला का शिकार हो जाएंगी। इब्तिला के साथ इब्तिला ये है कि मुसलमान के कानों में मुअज्जिन की सदाएं आए और मस्जिद आ न सके। इस्लामी माशरे की तशकील में जितना मर्द हाथ है उससे कहीं ज्यादा औरतों का हाथ है। अगर हमने और आपने, मर्द और औरत ने अगर दीन को बाकी नहीं रखा और दीन की इशाअत न की तो मेरे दोस्तों हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए अगर हमारे बेटे का दोस्त चाहे वो मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो आता है तो दोस्तों दरवाजे पर होना चाहिए, दोस्तों घर के अंदर नहीं। वही दोस्ती जो घर के अंदर होती है, वही दोस्ती हमारे और आपके बदनामी की निशानी। इसलिए समझने की जरूरत है कि आज हम अपने इस्लामी कोचिंग कायम करें, इस्लामी सेंटर कायम करें, इस्लामी तालीमगाहें कायम करें और उसके नतीजे में हम और आप दीनी और दुनियावी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करें। हमारा बेटा डॉक्टर हो, एहतराम फरीदी की शक्ल में हो, कि जब वो ओटी में होता है और नमाज का वक्त होता है तो ओटी में जाना नहीं चाहता, वो नमाज पढ़ता है फिर ओटी में चला जाता है। इंजीनियर बने तो इस्लामी इंजीनियर हो, आप दुनिया की जो भी तालीम वो हासिल करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, उसके बाद मेरे बुजुर्ग दोस्तों जो करना है करे। ये कामयाबी नहीं है कि हमारी औलाद एसी से निकले और एसी से जाके, हमारी औलाद मुर्गा पुलाव खा ले, हमारी औलाद हवाओं में उड़ने लगे। ये बड़ी कामयाबी नहीं, बड़ी कामयाबी ये है कि हमारी औलाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साए में जीने लगे।
इसलिए ऐसे हालात में बड़ी जिम्मेदारियां हम सब पे आती हैं, मर्द हो, औरतें हो, पढ़ा हो, जाहिल हो, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। और उर्दू हमारी अपनी जुबान है, ये उस वक्त बाकी है जब तक ये बाकी है, हम बाकी है। जिस दिन ये खत्म हो गई हम खत्म हो जाएगा। ये हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है और हमारा कल्चर है, इसको जिंदा रख रहा है। आज अभी बात आ गई, एक सरफिरा ने कहा है कि उर्दू को खत्म किया जाए, लेकिन जिस सेंटेंस से उसने बोला है, उस सरफिरे ने 9 अल्फाज उर्दू के बोले। उर्दू खत्म करने की बात उसने की है और 9 अल्फाज उसमें उर्दू के शामिल। अरे मजदूर कहाँ खत्म कर, अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने बच्चे को साहिब ईमान बनाइए, अपने बच्चे को उठा के मस्जिद देखिए फजर। अबरार साहब को मैं मुबारकबाद मांगा, इन्होंने एक तहरीक चलाई थी कि बच्चा अगर 10 दिन या 15 दिन जो है जमात से नमाज पढ़ेगा तो कुछ इनामात मांगे, उन्होंने दिया था। अगर हर माँ ये कर ले तो हमारा समाज माशरा बन जाएगा। तो साले माशरे को बनाने में जहाँ मर्द का हाथ है वही औरतें का हाथ है। अल्लाह इस तरह के प्रोग्राम कराता रहे और हमारे घरों से, आपके घरों से ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और कुरान करीम के नगमे बुलंद होते रहे। हमारी बच्चियां बाहिजाब जाए, बाहिजाब जा करके वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, सब बने, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे में। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।